नानी की कहानी में आपका स्वागत है। एक बारी हम स्कूल नहीं गए, स्कूल जाने का मन ही नहीं था। अब स्कूल नहीं गए तो घर में कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो मम्मी को बोला कि मम्मी वो टीचर की तबीयत खराब है इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। और जब टीचर को बताया तो टीचर को बोला कि सर मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। दोनों तरफ से छुट्टी मार के पूरे दिन हमने मस्ती की। ये बात हमारी मम्मी को पता चल गई। मम्मी ने नानी को बताया और नानी का फोन आया हमारे पास कि बेटा कहानी सुनोगे? हाँ नानी सुनेंगे ना, बिल्कुल सुनेंगे, सुनाइए ना। तो उन्होंने कहा कि एक गांव में एक शरारती बच्चा रहता था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। हाँ, फिर वो रोज गाय भेड़ बकरी ये सब चराने जाता था जंगल में। एक दिन उसके मन में शरारत सूझी और उसने शोर मचाना शुरू किया कि भेड़िया आया, मेरी भेड़ों को बचाओ, मेरी बकरियों को खा जाएगा, बचाओ बचाओ। पूरे गांव वाले हथियार लेकर भागे जंगल की तरफ। जंगल में पहुंचे, देखा तो उसकी गाय भेड़ बकरियां सब आराम से घास चुग रही थी, वो पेड़ पे बैठा हुआ था। मैंने सबको बेवकूफ बना दिया। गांव वालों को गुस्सा आया, ऐसी बकवास मत किया करो, मतलब ऐसी मजाक मत किया करो, नहीं तो बुरे फंसोगे। हाँ हाँ देख लिया जाएगा, बुरे फंसेंगे। 2 दिन बाद फिर उसने ऐसा ही ड्रामा किया कि भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, मेरी भेड़ों को खा गया, मेरी बकरी ले गया, अरे कोई है बचाओ। गांव वाले फिर भागे। फिर वही था कि गाय भेड़ बकरियां उसकी घास चल रही थी और वो पेड़ पे बैठ के फिर हंस रहा था। कुछ दिन बाद फिर उसने यही ड्रामा किया। उस दिन कोई भी नहीं आया, तो खूब शोर मचाया कि भेड़िया आया, बचाओ बचाओ बचाओ। उस दिन वाकई में भेड़िया आ गया था और उसकी भेड़ बकरियों को मार रहा था। तो खूब शोर मचाया, खूब रोया, लेकिन कोई नहीं आया। गांव वालों ने सुना तो कहा वो फालतू की बकवास करता रहता है, ड्रामे वाला लड़का है, नाटक करता रहता है। 2 दिन गए थे, परेशान कर दिया था। कोई उसकी मदद के लिए नहीं गया। तो शाम को जब वो घर लौटा तो उसने कहा कि गांव वाले पूछे तेरी भेड़ बकरियां कहाँ भाई? क्योंकि मैंने कितना शोर मचाया था, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। तो गांव वालों ने कहा कि हर दूसरे दिन तुम मजाक करते हो कि भेड़िया आया, रोज पूरे गांव वालों को तुम परेशान करते हो जंगल तक लाके। आज लोगों ने लगा तुम वैसे ही मजाक कर रहे हो। आज के बाद में ऐसा मत करना। कि नहीं अब नहीं करूंगा। तो नानी का कुछ समझ में आया? हाँ नानी समझ में आया, वो मन नहीं था जाने का आज, और वो होमवर्क भी नहीं किया था तो पिटाई लगती स्कूल में। हाँ ठीक है, तो मम्मी को सही से बता देते, मम्मी टीचर से बात कर लेती, लेकिन झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? अगली बार तुम वाकई में बीमार होगे तो टीचर विश्वास नहीं करेगा, और टीचर बीमार होगा तुम्हारी मम्मी विश्वास नहीं करेगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। हाँ नानी मैं आगे से नहीं ऐसी गलती करूंगा। तो ये थी आज की कहानी। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अपने विश्वास को मत खो। विश्वास बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने में एक क्षण। पर छोटे से झूठ से आपकी जिंदगी भर का विश्वास खत्म हो सकता है। तो हमेशा कम से कम ऐसी जगह जहां तुम पर विश्वास किया जाता है वहां झूठ मत बोलो। तो ये थी आज की कहानी, नानी की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।